full moon, lunar eclipse and होली तीनों ही 25 मार्च पे पड़ रहे हैं एंड ये जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालने वाला है। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि ये जो आने वाला फुल मून है, जिस दिन लूनर एक्लिप्स भी है एंड होली भी है, होली का पावन उत्सव त्योहार भी है, जो रंगों का उत्सव है, होली भी है, तो हमारे लाइफ में क्या चीजें होने के चांसेस हैं, कौन से मेजर शिफ्ट्स, कौन से चेंजेस आने वाले हैं हमारी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का हाजिर हो गई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा आसान है। आपको खाली अपना बर्थ मंथ जो है वो सिलेक्ट करना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्टली आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उसमें आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी मार्च में जुलाई सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि 25 मार्च में जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है, जो फुल मून आ रहा है, वो आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस ला रहा है। ओके, देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड शफलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृष्णा मैसेजेस करके टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, यानी कि रीडिंग के एंड में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कृष्ण जी का मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिनका जो बर्थडे मंथ जो है वो जैन मार्च में जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये जो फुल मून आने वाला है जो कि 25 मार्च को आने वाला है, दिन होली भी है। प्लीज बताइए कि कौन से मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज बताइए। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज बताइए एंजल्स कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में। प्लीज बताइए एंजल्स। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके एंजल्स प्लीज बताइए। ओके, द डेविल। कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में एंजल्स। प्लीज बताइए मेरे शाइनिंग व्यूअर्स की लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। I'll take this one. 2 of wands. I'll take one more card angels. Please give me accurate message. Okay, I'll take this one. 8 of swords. And bottom of deck we have page of cups. Okay. Just a second. Let me arrange the cards first. Just a second. I hope you can see all the cards. Hello guys, so let's start your reading. So the first card over here is 6 of swords, ace of wands, the devil card, 2 of wands, 8 of swords and bottom of deck we have page of cups. तो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ में करंट एनर्जी, पास्ट या फिर रीसेंट पास्ट के बारे में बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। सो इन द रीसेंट पास्ट आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुश थे, आपके पास सब कुछ था एंड आप उस खुशी को लेके, चाहे वो खुशी जो है कोई पार्टनर के रूप में आपको मिली हो या फिर फाइनेंसेस के रूप में मिली हो या फिर करियर के रूप में मिली हो, आप उसको लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गए थे
एंड आपका हो गया कहीं ना कहीं वो जो खुशी थी उसको लेके लॉस। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर से डील कर रहे थे, आपको वो खुशी मिली थी, तो उनके साथ ब्रेकअप हो गया होगा, या फिर आपका करियर, फाइनेंसेस या बिजनेस में कोई लॉस हुआ होगा। ओके, एंड आप अपनी जिंदगी में अब फिलहाल के लिए इन द रीसेंट पास्ट आप बहुत ज्यादा हार मान चुके थे, आप डिससैटिस्फाइड थे एंड आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस जिंदगी से जाना चाहते थे। क्योंकि आपको दूर की देखी जाए तो अगर आप अपनी लाइफ में दूर को देखते थे, ठीक है, दूर में अगर आप अपनी लाइफ इमेजिन करते थे तो आपको समझ ही नहीं आता था। आप अपनी लाइफ का जो बैलेंस है ना, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं खो बैठे थे एंड आपको कोई रे ऑफ होप नहीं नजर आ रहा था कि करें तो क्या करें। आपकी ऐसी हालत हो गई थी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। एंड अब अगर मैं बात करूं कि करंट एनर्जी की, तो करंट एनर्जी में भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे निराशा के साथ ही बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बस आगे बढ़ते जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में शायद आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे थे, एंड वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो न्यू अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप छोड़ नहीं सकते थे। आपने दूर दूर करके सपने भी देख लिए थे उस अपॉर्चुनिटी को लेके, लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन में बात ये है कि उस अपॉर्चुनिटी के कारण ही, उस सिचुएशन के कारण ही, उस पर्सन के कारण ही आप बहुत ज्यादा स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं। आपको आगे कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि आपको आगे अपनी लाइफ में करना तो करना क्या चाहिए, ठीक है, आप कैसे इस डिसबैलेंस लाइफ से भरे आगे एंड बैलेंस लाइफ के टुवर्ड्स आप आगे जाएं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई शॉकिंग रेवलेशन, ठीक है, कोई शॉकिंग न्यूज उनको मिली हो सकती है जिसके कारण ऐसा हाल हुआ हो सकता है उनका। जैसे सपोज होता है, मैं एक रिलेशनशिप का एडवाइस दूंगी, एडवाइस नहीं, आई मीन एग्जांपल दूंगी कि यहाँ पे सपोज आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, एंड आपको पता चल गया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, यानी कि आप भी हैं एंड कोई और भी है। एंड जब आपको पता चला तो एक शॉकिंग आपको रेवलेशन मिला, यानी कि आपको शॉक मिला, आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई, बिकॉज आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है एंड आप अपनी लाइफ में सब कुछ ही खो बैठे पल भर में, है ना। तो बात यहाँ पे ये है कि अब तो है आप बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में, ट्रैप सिचुएशन में, आपको समझ ही नहीं आता कि आप आगे करें तो क्या करें, राइट। तो ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि ये जो फुल मून लूनर एक्लिप्स जो है, जो कि होली के दिन ही आ रहा है, वो आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस ला रहा है। सबसे पहली बात आई कैन सी कि आप ये जो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं आगे, ना आगे का होश है आपको, मतलब ना कहीं का ठिकाना है आपको कि आगे लाइफ में क्या होगा, कुछ दूर का अब आप सोच नहीं रहे, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा, आपको फुल धुंधली लग रही है लाइफ। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये फुल मून के बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में रीबर्थ होने वाला है एंड आपने जो भी खोया है ना वो आपको वापस मिलेगा एंड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक रीबर्थ होने वाला है आपकी लाइफ का। जो लाइफ आप जीने की तमन्ना ही कहीं ना कहीं खो चुके थे, तो वो तमन्ना कहीं ना कहीं आपको वापस मिलने वाली है। आपका खोया हुआ आपकी लाइफ का जो बैलेंस था वो मिलने वाला है एंड आपके दिल की हीलिंग होने वाली है, ठीक है, आपके दिल की एक तरह से हीलिंग होने वाली है एंड जो खोया हुआ बैलेंस था आपकी लाइफ का वो आपको मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे एक मेजर चेंज देख रही हूँ कि कुछ फास्ट स्पीड से
आपके टुवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो फास्ट स्पीड से आपके टुवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कहीं दूर से कुछ आ रहा है। ये कोई ऑफर हो सकती है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये फाइनेंसेस हो सकता है, या फिर ये कोई बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करना या करियर जो है अपना बाहर जाके बनाना, अब्रॉड में जाके बनाना, या फिर अगर आप शिफ्ट करना चाहते थे तो शिफ्ट करना, ठीक है। ये चीजें कहीं दूर से एक अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आ रही है एंड ये बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, तब से लेके विद इन 2 वीक्स आपके लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, ओके। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी ज्यादा दूर से आ रही है। ऐसा हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी हो, कहीं शिफ्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो, अगर आप खोज रहे थे शिफ्ट करना, या फिर अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब के लिए बाहर सेटल होना चाहते थे, आउट ऑफ सिटी हो या फॉरेन सेटलमेंट हो, जो भी हो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड आ रहा है आपकी लाइफ में एक न्यू प्रपोजल, आपकी लव लाइफ में एक न्यू ऑफर आ रहा है, एक न्यू आइडिया, न्यू मैसेज, यानी कि कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे विद द पेज ऑफ कप्स एक न्यू इंसान का प्यार का ऑफर आते हुए दिख रहा है, जो कि इंसान ये जो होगा ना वो शायद आपसे उम्र में थोड़ा सा छोटा हो या फिर थोड़ा सा इमेच्योर हो, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो ऑफर है ओवरऑल आपकी लाइफ में मेजरली शिफ्ट कर देगा। अगर ये जो ऑफर है आपकी लाइफ में ट्रैवल को लेके आ रहा है या कहीं शिफ्ट होने को लेके आ रहा है, तो वैसे ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। अगर ये जो ऑफर है करियर फाइनेंसेस को लेके आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस ऑफर के बाद, दूर तक की कि आपको आगे करना क्या है अपनी लाइफ में। एंड अगर आप लव लाइफ के लिए, ठीक है, अगर ये जो ऑफर है, ये जो मेजर चेंज है आपकी लाइफ में वो लव लाइफ को लेके आ रहा है, तो ये जो ऑफर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको इस दुख भरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एंड देन वापस से आप चहकते हुए मुस्कुराते हुए दिखेंगे अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो ऑफर है वो ऑफर जो है वो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड बहुत करेगा। एंड कुछ लोग के लिए ये जो ऑफर है ये फिजिकल ऑफर नहीं हो सकता, यानी कि जैसे फिजिकल ऑफर एज इन कोई पर्सन आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई आपके टुवर्ड्स, पैसा आ गया, राइट, वो हो गया फिजिकल ऑफर। ये ऑफर वो भी ऑफर हो सकता है, जैसे सपोज कोई मैसेज आ गया, अगर आप किसी पर्सन का मैसेज का वेट कर रहे थे, ठीक है, अगर आप चाहते थे कि आपका कोई पर्सन है मेरे को अनब्लॉक कर दे, बात करना शुरू कर दे, ठीक है, ये जो ऑफर है कम्युनिकेशन का ऑफर हो सकता है, ओके। ये जो ऑफर है एक मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल भी हो सकता है, ओके। एंड ये जो ऑफर है वर्ल्ड टूर का भी हो सकता है, ओके। सो दिस वाज द ऑफर एंड दिस वाज द मेजर चेंजेस। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है इस चेंजेस को लेके, फिर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस फुल मून के दौरान, इस लूनर इक्लिप्स के दौरान। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम पे, प्लीज बताइए। फॉर पान नंबर 1 क्या मैसेज है आपका? ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 2 कार्ड्स गिरे हैं, नो नीड टू वरी, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज डोंट स्टॉप, ओके। तो यहाँ पे जो आप लेट गो करने की सोच रहे हैं, ये जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंजल आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि बस रुकना मत, थमना मत, बस आगे बढ़ते रहिए। एंड यू डोंट नीड टू वरी, आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखिए, मैंने आपको कहा ही था कि विद इन 2 वीक्स के दौरान आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस, जो मेजर चेंजेस की बात कर रही हूँ, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, ओके। अब हम दूसरे टेक से देखेंगे कि एंजल की और क्या क्या गाइडेंस है। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज बताइए। I'll take this one, just a second. Surround yourself with people who lift and support you. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं,
एंड आपको अपलिफ्ट भी करते हैं, आपको प्रेज करते हैं कि दैट यस यू कैन डू इट, ओके। योर पास्ट एक्सपीरियंस डज नॉट डिफाइन यू। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ वो वैसे ही लिखा था, उससे वैसे ही रहने दीजिए। वो आपको, आपके नेचर को, आपकी किस्मत को डिफाइन नहीं करता है, ओके। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द अदर डेक, जस्ट अ सेकेंड। शिव जी प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन। फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, a momentum journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. Okay. तो यहाँ पे शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी किस्मत की, आपकी लाइफ की, आपकी डेस्टिनी की एक लंबी सी जर्नी शुरू होने वाली है। और ये जो जर्नी है वो फिजिकल जर्नी भी हो सकती है एंड स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ठीक है। तो इम्ब्रेस करें इस अपॉर्चुनिटी को विद एंथुजियाज्म, ओके। अब मैं कुछ चिट्स भी लूंगी कि एंजल आपको और क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। जस्ट सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, आई विल टेक दिस वन। This one, just a second. Okay, this both. 1 minute. And I'll take this one. Just a second. Okay. And हाँ, मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैं कृष्णा के मैसेजेस भी देखूंगी, आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। स्पेशली कृष्णा के डेक से मैं मैसेजेस निकाल के बताऊंगी कि कान्हा जी क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, ओके। हेल्थ, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में ठीक होने वाली है। टीचर, गुरु, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका कोई मार्गदर्शन करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई स्पेसिफिकली गुरु भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में सही मार्ग, सही रास्ता दिखाए। लैक ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन, तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई लोग हैं जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं भराने की जरूरत है, यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं। फीवर, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जिनको मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम थी एंड अगर उनको फीवर हो रखा था, ठीक है, तो वो जो फीवर है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सक्सेस, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खूब सारी सक्सेस आने वाली है। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज लेना भूल ही गई। जस्ट अ सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज बताइए आपका क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। एंड अगर अभी तक आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है ना, तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई है एंड मैं कौन कौन से टॉपिक्स लाऊं आपके लिए जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे एंड आपके मनपसंद भी हो, ओके। लव डजंट हैव टू मीन नियर, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आप किसी से प्यार करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो पर्सन जो है वो आपके पास ही रहे, ओके। Some are better loved at a distance for a while anyway, and that's okay. Besides, love does not really know the difference, okay. तो यहाँ पे एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्यार चाहे आपके पास रहे या फिर आपके दूर रहे, उससे प्यार खत्म नहीं हो जाता एंड ना ही कम हो जाता है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। So this was your reading. I hope you like this reading. If you like this reading, please comment me down below. And reading के end में please वो सेशन देख लीजिएगा। कृष्णा की गाइडेंस एंड कृष्णा के मैसेजेस आपको मिलेंगे, okay? Till then, please take care. Bye.
shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा. सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है जो कि फुल मून के दिन एंड होली के दिन, यानी कि होली, लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून तीनों जो है वो 25 मार्च को ही आ रहे हैं. तो ये आपकी लाइफ में कौन सा मेजर चेंजेस ला रहे हैं हम यही जानेंगे. ओके एंड रीडिंग के एंड में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैं कृष्णा के मैसेजेस डायरेक्टली भी लूंगी कि कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. आपको उसका टाइम स्टैम्प जरूर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली रीडिंग पे जा सकते हैं. एंजल्स प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकेंड. एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं जो पाइल नंबर 2 हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में ये 25 मार्च वाला जो लूनर एक्लिप्स है एंड फुल मून है जो कि होली के पावन उत्सव पे पड़ रहा है, कौन से मेजर ब्लेसिंग्स, मेजर शिफ्ट्स जो है वो इनकी लाइफ में, मेजर चेंजेस जो हैं वो इनकी लाइफ में ला रहा है. प्लीज बताइए कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में. प्लीज बताइए एंजल्स, पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स. प्लीज बताइए एंजल. ओके, 6 ऑफ कप्स. एंजल प्लीज हेल्प मी आउट. प्लीज बताइए. ओके, द मैजिशियन. दिस वन, जस्ट अ सेकेंड. Page of Pentacles, okay, and bottom of deck we have 8 of Swords. Okay, just a second, let me arrange the cards first. I hope you can see all the cards. हेलो गाइज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे वापस से रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैंने कृष्णा मैसेजेस निकाले हैं. स्पेसिफिक कृष्णा डेक से आपको मैसेजेस मिलेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, Page of Pentacles and bottom of deck we have 8 of Swords. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी, पास्ट और रीसेंट पास्ट बताना चाहूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे रीसेंट पास्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ पास्ट में आपके माइंड में देखा जाए तो आया था एक आइडिया, ठीक है, एंड वो जो आइडिया था, ओके, वो जो आइडिया था वो एंजल के द्वारा भेजा हुआ ही आइडिया था. उस आइडिया के बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था, ठीक है. तो वो आइडिया अचानक से आपके माइंड में आया क्योंकि एंजल्स चाहते थे कि आप उस आइडिया के टुवर्ड्स आगे बढ़े एंड आपने पैशनेटली विद फुल स्ट्रेंथ एक्शन लिया उस आइडिया के ऊपर, ओके. एंड आपको उस आइडिया के टुवर्ड्स फिलहाल क्या हुआ इन द रीसेंट पास्ट, ये हुआ कि आप उस आइडिया के टुवर्ड्स वर्क बहुत कर रहे थे लेकिन आपको काफी ज्यादा चैलेंजेस, काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल देखने मिल रहे थे, लेकिन फिर भी आप उस आइडिया के पीछे अभी भी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे पड़े हैं कि आपको उसी आइडिया के ऊपर सक्सेस चाहिए, ठीक है. अब ये जो आइडिया है
वो कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है या फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है। वैसे मैं यहाँ पे 80% लोगों के लिए देख रही हूँ कि ये जो आइडिया है वो करियर, मनी, फाइनेंसेस से है। लव लाइफ के लिए मैं थोड़ा सा कम ही देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग के लिए लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस का मान के ही चलूंगी। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ में एंजल ने आपके दिमाग में डाला एक ऑफर, एंड उसको लेके आप काफी ज्यादा पैशनेट हो गए। आप काफी ज्यादा दिन रात मेहनत करते रहे उस पैशनेट ऑफर को लेके, एंड आप चाहते थे कि हाँ भाई अब मुझे इसमें ही अपना सारा जो आइडिया है या क्रिएटिविटी है सब कुछ दिखाना है, एंड एक एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन बन के दिखाना है एंजल्स को, एंड इसी में कामयाबी हासिल करके दिखानी है। ये आपका जुनून बन गया। एंड यहाँ पे हुआ ये कि आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े। इनफैक्ट आप अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन वो जो आइडिया है, आपके ख्वाब जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आप उस आइडिया के ऊपर इतनी स्ट्रगल के बाद भी आप अटके हुए हैं, आप लगे पड़े हैं विद द एम्परर कार्ड। फिलहाल अभी के लिए भी आपको जितनी सक्सेस चाहिए थी उतनी मिली तो नहीं है, अभी भी आप लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको छोटे मोटे ऑफर आने शुरू हो गए हो, जैसे मतलब हो सकता है कि आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स मिलने थोड़े से शुरू हो गए हो जिसमें आपकी एकदम थोड़ी थोड़ी इनकम शुरू हो गई हो, लेकिन वो इनकम नहीं है जो सपने आपने देखे थे। इसीलिए फिलहाल के लिए भी इन द करंट सिनेरियो भी यू आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा ट्रैप सिचुएशन में फील करते हैं खुद को। आपको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। सब तो करके देख लिया, हर तरीका अपना के देख लिया, लेकिन सक्सेस मिलने को नाम ही नहीं ले रही, राइट। एंड सिर्फ और सिर्फ आप फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स, ठीक है। तो ये तो है आपकी एनर्जी। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि ये फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स के दौरान आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिस ऑफर को लेके, जिस प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत ज्यादा शिद्दत से काम कर रहे थे, ठीक है, एंड ये जो ऑफर है, ये जो प्रोजेक्ट है, आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम भी हो सकता है। एंड आपका ड्रीम हो कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि माँ बाप को घर लेके दूंगा, या मतलब आपका खुद का बचपन का सपना भी हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा नेम, फेम, लग्जरी कमाऊं कि अपने जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, उसकी जरूरतें पूरी कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना फिलहाल भी ये जो ऑफर है ना उसको किसी प्रकार से मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि उसी ऑफर को लेके यहाँ पे एंजल्स आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज ये भेज रहे हैं कि अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश थी आपकी, जो डिजायर थी आपकी, वो फुलफिल होने वाली है। एंड कुछ टाइम में within 3 to 6 months, ठीक है, within 3 to 6 months आप अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे, क्योंकि एंजल आपको पैसे कमाने का जरिया जो होता है, वो इनकम सोर्स जो होता है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आप कमाते नहीं थे, ओके, एंड आप बहुत सारा मेहनत कर रहे थे कि मैं कैसे अपनी फैमिली को हेल्प करूँ, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल आपको 3 to 6 months के विदिन कोई ऑफर एक भेजने वाले हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी भेजने वाले हैं, एक न्यू आइडिया भेजने वाले हैं, एंड एक न्यू जॉब भी हो सकती है, न्यू बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी जॉब या बिजनेस में हो तो उसमें कुछ न्यू इनकम आप लोग की ऐड हो रही है, या फिर अगर आप नहीं कमाते तो आप कमाना शुरू कर जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यही मेजर चेंज आ रहा है कि जिस विश की कल्पना आप नहीं कर पा रहे थे कि वो आपको मिलेगी तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो विश जो है, जिस चीज के ऊपर आप इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वो विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। एंड यही सबसे बड़ा मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी धीरे धीरे करके सारी ख्वाहिशें जो हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, वो पूरी हो जाएंगी विद दिस मैजिशियन कार्ड। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो न्यू ऑफर आएगा ना आपकी लाइफ में, वो आपको इस ट्रैप एनर्जी से भी बाहर निकाल देगा, एंड आप बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। अगर तो ये जो ऑफर है
आपको लग रहा है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अपनी स्ट्रगल जो है वो लव लाइफ में ही देखी है, तो लव लाइफ के अंदर ही ये ऑफर आता हुआ दिख रहा है एंड आप सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे, आपकी शादी, एंगेजमेंट, मैरिज होती हुई दिख रही है, ठीक है, विद इन 3 to 6 months। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है, इसीलिए करियर एंड फाइनेंसेस का ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है कि ये जो ऑफर है ये किस मतलब किस साइड से आ रही है, क्योंकि ये जो ऑफर है अभी तक आप जिस चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहे थे, जो आपको हासिल नहीं हुई थी, जो आपकी विश है, उसी को लेके ये ऑफर आ रही है, ये सेलिब्रेशन आ रही है एंड ये मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिख रही है। अब हम यहाँ पे एंजल के मैसेजेस से देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे 5 नंबर 2 व्यूअर्स को आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। Okay, I'll take this one. Wait, okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आपका सब्र जो है ना, कि सब्र की घड़ियां जो है ना वो पूरी होने वाली है एंड अब आपको वेट करना भी इफ पड़ेगा ना तो बस 1-2 मंथ का ही वेट करना है, ओके। एंड देन आपकी ऑफर जो है, आपका जो सक्सेस है वो आपके पास होगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, आस्क योर एंजल्स, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छे से हो जाए, पीसफुली हो जाए, तो एंजल्स की हेल्प लेना शुरू कर दीजिए एंड एंजल से पूछिए कि एंजल्स आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, ओके। तो लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका इस डेक से। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए प्लीज, ओके, दिस वन। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू, ये कार्ड जो है वो पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने इर्द गिर्द उन लोगों को ही रखो जो आपको सपोर्ट करते हैं एंड अपलिफ्ट करते हैं हमेशा, ओके। Love is the foundation of all. This is good and true. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्यार जो है वो फाउंडेशन होती है हर चीज की। तो जो भी चीज अगर मेहनत भी कर रहे हो अपने करियर एंड फाइनेंसेस में तो वो प्यार से करो, ओके। अब हम शिवा डेक से देखेंगे कि क्या मैसेज है भोले बाबा का। भोले बाबा प्लीज बताइए, शिव जी प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। I'll take this one, just a second. Ganga, divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. तो यहाँ पे शिव जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ से सारे हर्डल्स दूर हो जाए तो उनकी कृपा दृष्टि में आने की कोशिश कीजिए, उनकी पूजा कीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि वो आपको सेव कर लेंगे हर प्रॉब्लम से, हर डिजास्टर से एंड आपके जो मतलब सिचुएशन है, जो कि अनफेवरेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में आती रहती है, वो ऐसे तब्दील हो जाएंगी कि सारी सिचुएशन जो है वो आपके टुवर्ड्स फेवर में आ जाएंगी, ओके। अब हम यूनिवर्स मैसेज से जानेंगे यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका, ओके, दिस वन। Sometimes the good is hidden, okay। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दिख नहीं रहा कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो कभी कभार जो अच्छी चीजें हैं वो हिडन ही रहे तो बहुत अच्छा रहता है, ओके। क्योंकि कभी कभार भगवान को भी ना, एंजल्स को भी ना सरप्राइज ब्लेसिंग देने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम चित से देखते हैं एंड यस, अगर आपसे अभी तक ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर माय चैनल एंड प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपको रीडिंग जो है वो कैसी लगी है एंड कितनी आपसे रेजोनेट की है, ओके। प्लीज बताइए एंड टॉपिक्स भी बताइए अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं तो। ओके, I'll take this one, just a second.
this one, this one, this one, this one. Done. Okay. So let's check the chits. Balanced heart chakra. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस्ड है एंड वो बहुत अच्छी बात है. वेयर रेड क्लोथ्स. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके अगर लाल कलर का उपयोग करेंगे, रेड क्लोथ्स पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. चेंज ऑफ प्लेस एंड होम. अगर कोई लोग यहाँ पे अपनी चेंज करना चाहते थे प्लेस, चाहे वो ऑफिस की हो या होम की हो, तो वो होने वाली है बहुत जल्दी. लव अफेयर. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्यार का इंतजार था तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है. फेयर ऑफ स्पीकिंग पर्सनल ट्रुथ. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि चाहे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो लेकिन आपका थ्रोट चक्रा जो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, इसीलिए आपको शायद फेयर होता होगा कि आप अपनी पर्सनल चीजें जो है, जो पर्सनल सच है अपना लोगों को बताने से डरते होंगे, राइट. तो एंड आपको ये भी समझ नहीं आता होगा किसके ऊपर विश्वास करें किसके ऊपर विश्वास ना करें. तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि हार्ट चक्रा तो आपका ठीक है लेकिन थ्रोट चक्रा पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. एंड ध्यान आप कैसे देंगे? थ्रू मेडिटेशन. So this was your reading. I hope you like this reading. Reading के end में please कृष्णा की blessings देखना ना भूलिएगा. Okay? Till then please take care of yourself. Bye. Hello my shining souls. So अब हम कृष्णा के messages देखेंगे कि collectively कृष्णा आप सभी को, मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. कृष्णा. ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड. एटर्नल बॉन्ड. मर्ज योरसेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफटाइम ऑफ जॉय एंड एटर्नल ब्लिस. ओके, तो यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि आप उनको खुद में ढाल लीजिए एंड खुद को उनको समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए. एंड देन आप देखेंगे कि जिंदगी कितनी ज्यादा जॉयफुल एंड हंसी हो गई है. एंड आपकी लाइफ में देन कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो ना ही आप उससे डरेंगे एंड आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियां आ जाएंगी. ओके, कृष्णा प्लीज बताइए और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए. आई टेक दिस वन. Protection. Have faith, wait, and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. Okay. तो यहाँ पे कृष्णा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि कृष्णा खुद यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं. ओके, इसलिए बस फेथ रखिए. गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ. Do what is desired of you, perform your duty. तो यहाँ पे कृष्णा आपको ये कहना चाहते हैं कि बस आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा, बस आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहनी है. कृष्णा की प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है. एंड कृष्णा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी जो भी डिजायर है ना वो कृष्णा को पता है एंड वो उससे जल्द से जल्द जरूर पूरी करेंगे. आपका बस एक काम है, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता ना करें. ओके, नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी विल ओपन. तो यहाँ पे कृष्णा आपको ये कहना चाहते हैं कि कृष्णा के दरबार में जाइए और उसके दरबार जो है खटखटाइए. ओके, एंड देन आपको क्या मिलेगी? डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, I'll take this one. Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauties lie in the soul. Okay. तो यहाँ पे कृष्णा आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी अंतर आत्मा की, इनर ब्यूटी की पहचान कीजिए. ठीक है, आपकी इनर ब्यूटी जो है ना वो कमेंडेबल है एंड जो आपकी इनर ब्यूटी है ना वो लव एंड सेटिस्फैक्शन लाती है. इसीलिए बाहरी सुंदरता नहीं, अंदरी इनर सुंदरता को आप ज्यादा भाव दीजिए.
बिकॉज आपकी इनर ब्यूटी जो है वो हमेशा शाइन करेगी। ये जो चेहरा है वो एक दिन ढल जाएगा, राइट? लेकिन इनर ब्यूटी एंड सोल की जो ब्यूटी होती है वो जिंदगी भर हमारा साथ निभाती है। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। Till then, please like, subscribe and share my channel. Till then, bye.